2026 के 48वें मुकाबले में भारत और जिम्बाब्वे आमने सामने थे। जिम्बाब्वे के कप्तान सिकंदर रजा ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी चुनी। सोच यही कि चेन्नई की धीमी पिच और शाम की नमी उनके गेंदबाजों को मदद देगी, लेकिन शायद उन्हें अंदाजा नहीं था कि सामने भारतीय बल्लेबाजों का तूफान आने वाला है। क्रीज पर उतरे संजू सैमसन और अभिषेक शर्मा। शुरुआत से ही दोनों के इरादे साफ थे, आज बचाव नहीं सिर्फ हमला। पहली ही ओवर में रिचर्ड नगारवा की गेंद पर संजू ने ऐसा करारा प्रहार किया कि गेंद सीधे दर्शकों के बीच जाकर गिरी। वो शॉट नहीं, चेतावनी थी। अगला झटका लगा जब ब्लेसिंग मुजरबानी की लेंथ बॉल को संजू ने मिड विकेट के ऊपर से स्टैंड में भेज दिया। चेपॉक की हवा में गेंद जितनी देर थी उतनी देर जिम्बाब्वे की उम्मीदें भी हवा में ही लटकी रहीं। तीसरे ओवर में तो जैसे रन बरसने लगे। टिनोटेंडा मापोसा की गेंदों पर चौकों छक्कों की ऐसी आतिशबाजी हुई कि स्कोरबोर्ड भी सांस लेने लगा। हर शॉट के साथ स्टेडियम का शोर और ऊंचा होता जा रहा था। हालांकि चौथे ओवर में मुजरबानी ने चालाकी दिखाई और धीमी शॉर्ट बॉल पर संजू चूक गए। गेंद हवा में गई और रायन बर्ल ने शानदार कैच लपक लिया। संजू 24 रन बनाकर लौटे, लेकिन माहौल गर्मा चुके थे। अब मैदान पर आए ईशान किशन, जिन्हें यूं ही पॉकेट रॉकेट नहीं कहा जाता। उन्होंने आते ही रफ्तार और बढ़ा दी। अभिषेक ने भी गियर बदल दिया। ब्रैड इवांस की गेंद पर 80 मीटर लंबा छक्का और फिर मुस्कुराहट, जैसे कह रहे हो आज रुकने का इरादा नहीं है। पावर प्ले खत्म हुआ, लेकिन भारतीय बल्लेबाजों का पावर खत्म नहीं हुआ। चेपॉक की वो पिच, जिसे अक्सर स्पिनरों का स्वर्ग कहा जाता है, आज अभिषेक शर्मा के बल्ले के सामने किसी एक्सप्रेसवे जैसी लग रही थी। ब्रायन बेनेट की फिरकी हो या नगारवा की रफ्तार, अभिषेक हर गेंद को अपनी मर्जी से दिशा दे रहे थे। उनके शॉट्स में आत्मविश्वास भी था, आक्रामकता भी और दर्शकों के लिए भरपूर मनोरंजन भी। ऐसा लग रहा था मानो चेन्नई की उमस भरी शाम को उन्होंने अपने बल्ले से ठंडी हवा में बदल दिया हो। उस रात सिर्फ रन नहीं बन रहे थे, एक बयान दिया जा रहा था कि जब भारतीय टॉप ऑर्डर लय में हो तो कोई भी रणनीति ज्यादा देर टिक नहीं सकती। और चेन्नई की वो शाम गूंजते नारों और आसमान चूमते छक्कों के साथ लंबे समय तक याद रखी जाएगी। पारी के 10वें ओवर की पहली ही गेंद पर जैसे ही अभिषेक ने एक कलात्मक सिंगल लेकर अपना शानदार और ऐतिहासिक अर्धशतक पूरा किया, पूरा चेपक स्टेडियम अपने नए नायक के सम्मान में एक साथ खड़ा हो गया। तालियों की वह गूंज इतनी तीव्र थी कि मानो चेन्नई का आकाश उस शोर से कांप उठा हो। इसी ऐतिहासिक और हाई वोल्टेज ओवर में दूसरे छोर पर खड़े पॉकेट रॉकेट ईशान किशन ने भी अपने हाथ खोलने का फैसला किया। उन्होंने जिम्बाब्वे के सबसे अनुभवी और चतुर खिलाड़ी सिकंदर रजा के खिलाफ अपनी आक्रामकता का प्रदर्शन करते हुए पहले एक करारा और दर्शनीय चौका जड़ा और फिर अगली ही गेंद पर एक गगनचुंबी झड़कर न केवल अपना प्रचंड आत्मविश्वास दिखाया, बल्कि अभिषेक के साथ 50 रनों की एक अटूट और अत्यंत महत्वपूर्ण साझेदारी को भी अंजाम दिया। भारतीय बल्लेबाजी का यह विध्वंसक प्रदर्शन जिम्बाब्वे के लिए किसी भयानक और डरावने सपने की तरह था, जहां भारत के इन युवा सितारों ने अपनी चमक और कौशल से पूरी दुनिया को चकाचौंध कर दिया था। चका जिम्बाब्वे के गेंदबाज असहाय थे और उनकी हर रणनीति विफल साबित हो रही थी। लेकिन क्रिकेट की अनिश्चितताओं के बीच जब ऐसा लग रहा था कि यह जोड़ी मैच को जिम्बाब्वे की पहुंच से कोसों दूर ले जाएगी और रणों की यह सुनामी विपक्षी टीम को बहा ले जाएगी, ठीक उसी नाजुक मोड़ पर कप्तान सिकंदर रजा ने अपने अनुभव का परिचय देते हुए अपनी फिरकी का जादुई जादू दिखाया। 11वें ओवर की चौथी गेंद पर जो थोड़ी बाहर की तरफ टर्न हुई थी, ईशान किशन ने उस पर नियंत्रण खोकर एक तेज कट शॉट खेलने का प्रयास किया। दुर्भाग्यवश गेंद की गति और उछाल ने उन्हें छका दिया और वह सीधे बैकवर्ड पॉइंट पर तैनात रिचर्ड नगारवा के सुरक्षित हाथों में समा गई। ईशान किशन 38 रनों की एक अत्यंत शानदार और प्रभावशाली पारी खेलकर भारी मन से पवेलियन लौटे। ईशान के आउट होने के बाद स्टेडियम का शोर एक बार फिर अपने चरम पर पहुंच गया, क्योंकि अब मैदान पर दुनिया के नंबर 1 टी20 बल्लेबाज और भारतीय टीम के कप्तान मिस्टर 360 सूर्यकुमार यादव का आगमन हुआ। सुअर ने क्रीज पर आते ही अपनी महानता का प्रमाण दिया और अपनी पारी की पहली ही गेंद पर एक क्लासिक और ट्रेडमार्क स्वीप शॉट के जरिए बाउंड्री बटोरकर अपना खाता खोला। उनकी इस शुरुआत ने बता दिया कि वे दबाव को अपने ऊपर हावी नहीं होने देंगे। 12वें ओवर की समाप्ति तक भारतीय टीम का स्कोर 134 पर 2 के एक बेहद मजबूत आंकड़े तक पहुंच चुका था। अभिषेक शर्मा 28 गेंदों पर 51 रन बनाकर क्रीज पर अंगद की तरह पैर जमाए हुए थे, जिसमें उनकी पारी के 3 कलात्मक चौके और 4 गगनचुंबी शामिल थे। दूसरी ओर कप्तान सूर्यकुमार यादव 13 रनों पर उनका बखूबी साथ दे रहे थे। भारत की रन रेट इस समय 11.17 की अविश्वसनीय और रॉकेट जैसी गति से आगे बढ़ रही थी। मैच के शुरुआती लम्हों में संजू सैमसन के रूप में लगे झटके के बावजूद
बावजूद जिस तरह से भारतीय मध्यक्रम ने वापसी की और जिम्बाब्वे के गेंदबाजों पर निरंतर मानसिक और शारीरिक दबाव बनाया, उससे यह दीवार पर लिखी इबारत की तरह स्पष्ट हो गया था कि चिपोक की इस पावन पिच पर आज रणों का एक विशाल और अभेद्य पहाड़ खड़ा होने वाला है। जिम्बाब्वे के लिए सिकंदर रजा ने एक महत्वपूर्ण सफलता जरूर अर्जित की थी, लेकिन क्रीज पर अभिषेक की निरंतरता और सूर्य की विनाशकारी मौजूदगी उनके लिए इस समय दुनिया का सबसे बड़ा खतरा बनी हुई थी। चेन्नई के एमए चिदम्बरम स्टेडियम चेपॉक की उस ऐतिहासिक और उमस भरी रात में जब टीबीज विश्व कप 2026 के सुपर 8 का यह हाई वोल्टेज मुकाबला अपने सबसे रोमांचक और निर्णायक पड़ाव पर पहुंच चुका था, तो भारतीय बल्लेबाजों ने मैदान पर एक ऐसा भीषण कहर बरपाया कि जिम्बाब्वे के गेंदबाज पूरी तरह से असहाय और दिशाहीन नजर आने लगे। 12 ओवरों के खेल की समाप्ति तक भारत का स्कोर 134 धो के एक मजबूत आंकड़े तक पहुंच चुका था, लेकिन असली आतिशबाजी और रनों के तांडव का वह स्वर्णिम अध्याय 12वें ओवर से लेकर 17वें ओवर के बीच की उन जादुई गेंदों में लिखा गया जिसने मैच का रुख पूरी तरह से एक तरफा कर दिया। यह भारतीय पारी का वह दौर था जहां मैदान के चारों ओर बाउंड्री की ऐसी सुनामी आई कि स्कोरबोर्ड की रफ्तार ने बिजली की गति को भी पीछे छोड़ दिया। पारी के 13वें ओवर की कमान संभालने आए टनोटेंडा मापोसा के लिए यह ओवर किसी डरावने सपने या करियर के सबसे कठिन इम्तिहान जैसा रहा। उनके सामने थे प्रचंड फॉर्म में चल रहे अभिषेक शर्मा, जिन्होंने पहली ही गेंद पर अपनी बाजुओं की ताकत दिखाते हुए एक करारा और दर्शनीय चौका झड़कर मापोसा का स्वागत किया। हालांकि इसी ओवर की 5वीं गेंद पर मापोसा को वह बहुप्रतीक्षित सफलता मिली जिसकी जिम्बाब्वे के खेमे को सख्त तलाश थी। उन्होंने बड़ी चतुराई से एक स्लोअर वाइड गेंद फेंकी जिसे पढ़ने में अभिषेक शर्मा गच्चा खा गए। गेंद बल्ले का बाहरी हिस्सा लेकर हवा में तैरी और लॉन्ग ऑन पर तैनात कप्तान सिकंदर रजा ने कोई गलती ना करते हुए एक आसान सा कैच लपक लिया। अभिषेक शर्मा 30 गेंदों पर 55 रनों की एक अत्यंत विध्वंसक और साहसी पारी खेलकर पवेलियन लौटे, लेकिन उन्होंने तब तक भारत के लिए एक विशाल स्कोर की नींव रख दी थी। अभिषेक के आउट होने के बाद चेपॉक के मैदान पर भारतीय क्रिकेट के कुंफू मास्टर हार्दिक पांड्या का भव्य आगमन हुआ। हार्दिक ने क्रीज पर कदम रखते ही यह स्पष्ट कर दिया कि वे आज किसी भी तरह के सेट होने के इंतजार में नहीं हैं। उन्होंने अपनी पहली ही गेंद पर स्पिनर रायन बर्ल की फ्लाइट को भांपा और एक ऐसा विशालकाय जड़ा कि गेंद सीधे स्टैंड्स की अंतिम पंक्ति में जा गिरी। हार्दिक का यह शॉट उनकी मानसिक शक्ति और तकनीकी श्रेष्ठता का प्रमाण था, जिसने जिम्बाब्वे के गेंदबाजों के मनोबल को वहीं कुचल दिया। पारी के 15वें ओवर में जब जिम्बाब्वे के सबसे भरोसेमंद तेज गेंदबाज रिचर्ड नगारवा वापस आक्रमण पर आए, तो भारतीय कप्तान सूर्य कुमार यादव ने अपना विश्व प्रसिद्ध मिस्टर 360 अवतार धारण कर लिया। नगारवा की तीसरी गेंद पर सूर ने अपनी फ्रंट लेग को बड़ी फुर्ती से हटाया और अपनी कलाइयों के जादू से गेंद को मिड विकेट की बाउंड्री के बाहर गगनचुंबी के लिए भेज दिया। पूरा स्टेडियम सूर के इस जादुई शॉट पर झूम उठा, लेकिन अगली ही गेंद पर नगारवा ने पासा पलटा। उन्होंने कोण बदलते हुए एक तीखी शॉट ऑफ लेंथ गेंद डाली। सुअर ने उसे स्लैश करने की कोशिश की, लेकिन गेंद बल्ले के निचले हिस्से टो एंड वन पर लगकर हवा में ऊंची टंग गई। डीप कवर की बाउंड्री से ताशिंगा मुसेकिवा ने चीते जैसी रफ्तार से दौड़ लगाते हुए एक शानदार ड्राइविंग कैच लपका और सूर्य कुमार यादव 13 गेंदों पर 33 रनों की एक छोटी लेकिन बेहद प्रभावशाली कैमियो पारी खेलकर पवेलियन की ओर चल दिए। सूर्य के आउट होने के बाद युवा सनसनी तिलक वर्मा ने क्रीज पर मोर्चा संभाला। तिलक ने पहली ही गेंद से यह साबित कर दिया कि वे भारतीय क्रिकेट के भविष्य के सबसे चमकदार सितारे क्यों हैं। उन्होंने आते ही अपनी शुरुआती 2 गेंदों पर 2 लगातार और दर्शनीय चौके झड़कर जिम्बाब्वे को यह कड़ा संदेश दिया कि वे किसी भी दबाव में दबने वाले नहीं हैं। उन्होंने नगारवा और फिर मुजरबानी जैसे अनुभवी गेंदबाजों को अपना निशाना बनाते हुए मैदान के हर कोने में बाउंड्री की झड़ी लगा दी। 16वें ओवर में ब्रैड इवांस के खिलाफ तिलक ने अपनी कलाइयों का वह जादुई स्पर्श दिखाया जिसकी चर्चा अक्सर क्रिकेट के गलियारों में होती है। उन्होंने ऑफ स्टंप से काफी बाहर की एक कठिन गेंद को अपनी कलाइयों के झटके से एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से शानदार के लिए भेज दिया। दूसरी ओर हार्दिक पांड्या भी अब पूरी तरह से अपने विध्वंसक रंग में आ चुके थे। उन्होंने इवांस की एक गेंद पर किस्मत का साथ भी पाया, जहां गेंद अंदरूनी किनारा लेकर फाइन लेग की बाउंड्री के पार चौके के लिए चली गई। इन दोनों बल्लेबाजों के बीच पनपती इस आक्रामक साझेदारी ने यह सुनिश्चित कर दिया कि भारत आज चेपॉक की इस धरती पर रणों का एक ऐसा अंबार खड़ा करने वाला है जिसे पार करना जिम्बाब्वे के लिए किसी असंभव हिमालय की चढ़ाई जैसा होगा। 17वें ओवर की समाप्ति तक भारत का स्कोर 4 विकेट के नुकसान पर 207 रन पहुंच चुका था। हार्दिक पांड्या 15 गेंदों पर 29 रनों के साथ नाबाद थे, जबकि तिलक वर्मा मात्र 7 गेंदों पर 17 रन बनाकर जिम्बाब्वे के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा रहे थे। भारत की रन रेट 12.06 की
अविश्वसनीय गति से बढ़ रही थी। शुरुआती झटकों के बावजूद भारत ने इन 5 ओवरों में जिस तरह से गियर बदला चेन्नई के एमए चिदम्बरम स्टेडियम की, वह उमस भरी और ऐतिहासिक रात जो क्रिकेट के इतिहास में भारतीय बल्लेबाजी के प्रचंड प्रहार के लिए अमर होने वाली थी। जब पारी के 16 ओवर समाप्त हुए तो स्कोर बोर्ड पहले ही काफी विशाल दिख रहा था, लेकिन असली चक्रवात का आना अभी बाकी था। मैदान पर मौजूद थे कुंफू हार्दिक पांड्या और युवा सनसनी तिलक वर्मा। अंतिम 4 ओवरों में इन दोनों ने मिलकर जिम्बाब्वे के गेंदबाजी आक्रमण की ऐसी धज्जियां उड़ाई कि चेपॉक का हर कोना भारतीय की गूंज से सराबोर हो गया। चेन्नई के एमए चिदम्बरम स्टेडियम की उस उमस भरी और ऐतिहासिक रात में जब टी20 विश्व कप 2026 का यह महामुकाबला अपने अंतिम पड़ाव की ओर बढ़ रहा था, तो किसी ने कल्पना भी नहीं की थी कि अंतिम 4 ओवरों में रनों का ऐसा भयावह चक्रवात आएगा जो जिम्बाब्वे के गेंदबाजी आक्रमण के अस्तित्व को ही मिटा देगा। पारी के 17वें ओवर की कमान जब जिम्बाब्वे के सबसे कद काठी वाले और अनुभवी तेज गेंदबाज ब्लेसिंग मुजरबानी के हाथों में सौंपी गई, तो उम्मीद थी कि वे अपनी ऊंचाई और अनुभव से रनों की गति पर लगाम लगाएंगे। लेकिन हार्दिक पांड्या आज किसी भी मानवीय रहम या सहानुभूति के मूड में नहीं थे। ओवर की पहली ही गेंद मुजरबानी ने चतुराई दिखाने के इरादे से स्लोअर डाली, लेकिन हार्दिक ने उसे भांपने में 1 सेकंड की भी देरी नहीं की। उन्होंने अपने शरीर का पूरा भार पीछे के पैर पर डाला और गेंद को बड़ी ही सहजता और अधिकार के साथ मिड विकेट के ऊपर से एक गगनचुंबी के लिए भेज दिया। स्टेडियम में मौजूद हजारों प्रशंसकों का शोर अब 7वें आसमान पर था। इसी ओवर की तीसरी गेंद पर युवा सनसनी तिलक वर्मा ने अपनी कलात्मकता और नजाकत का वह बेजोड़ परिचय दिया जिसे देखकर महान बल्लेबाज भी मंत्रमुग्ध हो जाए। मुजरबानी ने एक वाइड फुल टॉस फेंकी जिसे तिलक ने बड़ी ही कोमलता से बैकवर्ड पॉइंट के ऊपर से स्लाइस किया और गेंद देखते ही देखते चौके के लिए सीमा रेखा के बाहर चली गई। मुजरबानी ने अपनी लेंथ और गति बदलने की हर संभव कोशिश की, लेकिन अंतिम गेंद पर तिलक ने फिर से एक प्रचंड प्रहार किया। इस ओवर से कुल 17 रन आए, लेकिन यह तो बस उस आने वाले महाउफान की एक छोटी सी और डरावनी झलक मात्र थी। 18वां ओवर डालने आए बाएं हाथ के तेज गेंदबाज रिचर्ड नगारवा, जो उस समय तक काफी किफायती और प्रभावी रहे थे, लेकिन यह ओवर उनके करियर के आंकड़ों पर एक कभी ना मिटने वाला दाग बनकर आया। पहली ही गेंद पर हार्दिक पांड्या ने कमर की ऊंचाई वाली एक स्लोअर गेंद को इतनी भीषण शक्ति के साथ पुल किया कि गेंद रॉकेट की रफ्तार से डीप मिड विकेट बाउंड्री के पार चौके के लिए चली गई। नगारवा पूरी तरह से हतप्रभ थे। इसके बाद चौथी और 5वीं गेंद पर तिलक वर्मा ने वह चमत्कार कर दिखाया जिसकी उम्मीद जिम्बाब्वे के कप्तान सिकंदर रजा ने अपने बुरे सपने में भी नहीं की होगी। नगारवा ने अपनी लेंथ थोड़ी छोटी रखी और तिलक ने अपनी विशेष तकनीक का इस्तेमाल करते हुए अपने पिछले घुटने को थोड़ा मोड़कर मिड विकेट के ऊपर से लगातार 2 विशाल और गगनचुंबी जड़ दिए। इनकी गूंज पूरे चेन्नई में सुनाई दे रही थी और इन्हीं प्रहारों की बदौलत भारत ने टी20 विश्व कप इतिहास के अपने सबसे बड़े स्कोर के कीर्तिमान को भी पीछे छोड़ दिया। इस एक ओवर में नगारवा ने 22 रन लुटाए और उनका स्पेल पूरी तरह से तहस नहस हो गया। 19वें ओवर में मुजरबानी एक बार फिर से मोर्चा संभालने आए, लेकिन तिलक वर्मा अब पूरी तरह से बेखौफ और डिस्ट्रक्टिव मोड में आ चुके थे। उन्होंने मुजरबानी की एक डग इन स्लोअर गेंद को, जो आमतौर पर बल्लेबाजों को परेशान करती है, उसे बड़ी ही निर्दयता के साथ सीधे गेंदबाज के सिर के ऊपर से 95 मीटर लंबे गगनभेदी के लिए भेज दिया। तिलक की इस विध्वंसक बल्लेबाजी ने जिम्बाब्वे के क्षेत्र रक्षकों को मैदान पर केवल मूक दर्शक बना दिया था, जिनके पास गेंद को बाउंड्री के बाहर जाते हुए देखने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचा था। अंतिम और 20वां ओवर लेकर आए ब्रडवांस, जिन्हें कप्तान सिकंदर रजा ने एक आखिरी और हताश उम्मीद के तौर पर गेंद थमाई थी, लेकिन स्ट्राइक पर इस युग के सर्वश्रेष्ठ फिनिशर्स में से एक हार्दिक पांड्या खड़े थे। ओवर की 5वीं गेंद इवांस ने गलती से सीधे स्लॉट में डाल दी और हार्दिक ने अपने बल्ले के पूरे फेस को खोलते हुए इसे सीधे साइड स्क्रीन के ऊपर से गगनचुंबी के लिए भेज दिया। इसी के साथ हार्दिक पांड्या ने मात्र 23 गेंदों पर अपना तूफानी अर्धशतक पूरा किया। पारी की अंतिम गेंद पर भी हार्दिक ने अपना जलवा और दबदबा बरकरार रखा। एक और खराब दिशा वाली गेंद और हार्दिक ने उसे बैकवर्ड स्क्वायर लेग की दिशा में एक जोरदार के लिए भेजकर भारतीय पारी का एक शानदार और ऐतिहासिक अंत किया।